ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा रैंडम है, इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अब। हंसी आ रही, क्या बोल रहा था मुझे, मैं भूल गई। मैं इतने सारे अभी पॉइंट्स सोच कर आई थी जब मैं बाल बना रही थी, तो और अब कैमरा को देख के सब ख़त्म सा हो गया। क्या बोलना था, ओके सो मेरी लाइफ शिट चल रही है इस वक्त। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ कॉलेज को लेके। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बट आई एम जस्ट, पर मैं ऐसे बता देती हूँ क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ये सब सुनने में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी भी चीज़ से, मैंने संन्यास ले लिया है। मेरे बाल देख लो, मैंने बाल भी नहीं सुखाए हैं, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा है। मैं संन्यास ले चुकी हूँ, हो गया है मेरा। और मैं ना बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, तंग आ चुकी हूँ इस दुनिया से। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हो तो आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली। मेरा नाम सुहाना है और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। तो क्या है कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल आने वाले हैं, जस्ट लाइक परसों ही है सेंड अप। तो सेंड अप वही होता है प्री बोर्ड्स वाला, अगर किसी को पता नहीं है तो जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स होते थे फिर बोर्ड्स होते थे, तो वैसे ही अब सेंड अप है, फिर 1 महीने बाद फाइनल्स हैं, ऐसे है। तो सेंड अप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो द थिंग इज़ कि मैंने पढ़ाई कर ली है, इतना कॉन्फिडेंट होके नहीं, बट मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने अपना एक सब्जेक्ट का, ऑब्वियसली पैथोलॉजी तो बहुत वास्ट है, उसको कंप्लीट कर लिया था 4 दिन पहले। आज से 1 2 3 3 दिन पहले मेरा कंप्लीट था सिलेबस, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ इस साल। मेरा सेकेंड ईयर मेरे को चाहिए था कि अच्छा जाए और कोई दिक्कत ना हो मुझको, जैसे मेरे को फर्स्ट ईयर में आई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं न्यू आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इस वीडियो में कुछ झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं छुपाना है, मेरे को क्रिस्टल क्लियर रहना है। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि वो कोई टॉपर होगा आपको एडवाइस देगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। मैं ये नहीं बोल रही, मैं एक अपने आप को अबव एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं MBBS कर रही हूँ तो हाँ शायद से मेरे में थोड़ा दिमाग होगा। और मैंने अपने आप को, मैंने अपनी बहुत ग्रोथ देखी है इस साल। तो मेरा फर्स्ट ईयर बेसिकली इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है या क्या करना है। तो कुछ लोगों को ये भी लगा था कि शायद मैं पास नहीं हो पाऊँगी, तो बट मेरे को था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे को बेसिकली मेरे मम्मी पापा को मेरे पे फेथ था कि ये कर लेगी, कोई नहीं कोई नहीं। उन्होंने मुझ पर बहुत, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है ना इस चीज़ में, इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है कि किसी ने, मतलब कौन ही करेगा। आपके मम्मी पापा ना बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, आप उनके अलावा ना आपके आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। जस्ट कॉलेज एडवाइस, जस्ट लाइफ एडवाइस आपके लिए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, और जब आप पे कोई और भरोसा करता है ना तो आपको भी लगता है कि हाँ यार कुछ करना है। तो मैंने एंड में बहुत खींच दिया था, बहुत पढ़ाई करी थी फर्स्ट ईयर में, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी। और मुझे पता है यार कि ऐसा होता है ना कि वो कुछ बच्चे नहीं होते बैक बेंचर्स टाइप, पूरे साल नहीं पढ़ते, फिर एंड में जब, मतलब एग्ज़ाम फिर एंड में पढ़ते हैं, प्रेशर से तो पढ़ा जाता है। तो ऐसा था मेरे साथ, पर उस टाइम पे बहुत ऐसी तैसी हुई थी मेरी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मुझे ये था मेरी सप्ली ना आ जाए। तो जिसको नहीं पता, जो कॉलेज में नहीं है अभी, सप्ली एक वो होती है जैसे जैसे क्या कहते हैं उसको, तुम इस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो तुम्हें रीटेस्ट देना पड़ेगा, फिर तुम 1 2 महीने बाद उसका रीटेस्ट होता है, फिर देखते हैं, फिर आगे जाते हैं, ऐसा सीन होता है। तो मेरे को था कि क्योंकि लोगों ने मेरे माइंड में इतना भर दिया था कि, मतलब मेरे को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, बट पीछे से मतलब सुनने में आता है कि ये वो सुनने में आ रहा था कि मतलब इसकी तो आएगी, इससे डिसाइडेड है ये वो, और लोग इन लोगों की आ सकती है। पर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इतनी गई गुजरी तो हूँ नहीं जो मेरी सप्ली आ जाए। अगर मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और कर लूँगी, मेरे को था मेरे ऊपर कि मैं कर लूँगी। एग्ज़ाम हुए फिर, और मैंने एग्ज़ाम दे दिए। मेरे एग्ज़ाम ठीक गए थे। मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही थी अपना पूरा प्रोसेस एग्ज़ाम्स का, पर मैंने वो पोस्ट नहीं किया था। मैंने वो 2 3 महीने बाद वो वीडियो पोस्ट करी है, क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता अगर मेरी सप्ली आ गई या कुछ हो गया तो शायद मैं ये वीडियो ही पोस्ट ना कर पाऊँ कि मैंने पढ़ाई की थी।
तो मैं जब वो जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, उस दिन मैंने वो वीडियो पूरे एग्ज़ाम की वीक वाली पोस्ट की थी। फिर मतलब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, उनको लगा कि हाँ हम तो पता ही था कर लेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, पर हाँ मैं पास हो चुकी थी। MBBS में पासिंग भी बहुत बड़ी बात होती है। मिनिमम 50%, जैसे स्कूल में 35% तुम्हारा होता है कि पास होना है, 35% इज़ द पासिंग रेंज। तो MBBS में दैट इज़ 50%। तो ऑब्वियसली आई वॉज अबव 50%। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि जो मेरी ऐसी तैसी हुई थी फर्स्ट ईयर में, मैंने इतना स्ट्रेस लिया था, मुझे अब वो नहीं करना सेकंड ईयर में। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है सेकंड ईयर में, और मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। मतलब कुछ हो जाता था, बट मैंने बहुत ध्यान दिया है, कंसिस्टेंट रहूँ मैं इस चीज़ को लेके। और मैंने कहीं बोस्ट नहीं करना चाहा, मैं शो ऑफ नहीं कर रही, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी स्कूल में कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा। सिर्फ वो होता था कि एंड में पढ़ना है, एंड में पढ़ना है। तो मेरे लिए ये जो गोल जो मैंने अचीव करा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको हमें सब ऐसे यूट्यूब पे दिखता होगा कि सब ऐसे एस्थेटिक स्टडी विद मी इज कंप्लीटिंग दिस, कंप्लीटिंग दैट, हाउ टू स्कोर इतने नंबर उतने नंबर, हाउ टू स्टडी वेल कितने, मतलब जो सारे टॉपर्स पोस्ट करते हैं। बट मुझे यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला मेरे जैसा अबव एवरेज, जो रियल क्रिस्टल क्लियर रहे अपनी वीडियोस में। तो मेरे को भी, मैं कहीं ना कहीं वो बन गई थी। कुछ आप पुरानी वीडियोस में देखना, आई वॉज लाइक वेरी प्रिटेंशियस एंड एवरीथिंग, बट मैं थक चुकी हूँ। मैंने क्रिस्टल क्लियर रहना है अपनी वीडियो में, और ऐसी रहेंगी अब वीडियोस। अगर आपको सब्सक्राइब करना तो आप कर दो, आपको देखनी है आप देख लो, बट मेरे को इतना अपने पे प्रेशर नहीं डालना कि अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दैट इज़ अ स्टोरी फॉर डिफरेंट थिंग। बट हुआ ये कि तो मैंने इस साल सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचा कि मुझे क्या करना है, और पूरा प्लान आउट, एवरीथिंग वाज सो प्लान आउट। तो आई डिड अकॉर्डिंगली, एंड सम कभी कभी मैं लैग भी कर जाती थी, बट दैट इज़ ओके, वो इतना अफेक्ट नहीं करा मेरे पे। तो उसी के साथ साथ मैं अपनी फाइल्स भी कंप्लीट कर रही थी। इस वीडियो का पॉइंट है फाइल्स भी कंप्लीट कर रही थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, अपनी फाइल्स कंप्लीट करके टाइम पर भी सबमिट कर चुकी थी 1 महीने पहले। मतलब मेरी टाइमली कंप्लीट रही है, टाइमली चेक हुई हैं। बट इस बार पता नहीं मुझे क्या हो गया, जिस दिन फाइल सबमिशन वाला डे था मेरी तबीयत ख़राब थी। मतलब नहीं, तबीयत नहीं ख़राब थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मेरे पैर में लगी हुई थी उस टाइम पे। हाँ, मेरे पैर में लगी हुई थी। तो मैं खुद नहीं चल के आई थी, तो मैंने अपनी जूनियर के हाथ भिजवा दी थी अपनी फ़ाइल। और वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया था, जहाँ वहाँ पे मेरा एक दोस्त बैठा था कि तू मैम को दे दियो जैसे भी। तो फिर 1 महीने बाद पता चलता है कि मैंने जो फाइल सबमिट करी थी वो एक तो चेक हो गई, दूसरी वाली लॉग बुक जो होती है पतली सी, वो चेक ही नहीं हुई, ऐसी की ऐसी पड़ी थी। और जब हमें वापस लेनी थी डिपार्टमेंट से फ़ाइल, तो वहाँ पे उनके पास फ़ाइल नहीं थी मेरी। फिर मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आपने तो दी नहीं है। मैंने कहा मैं 1 महीने सबमिट कर रखी है और मैंने कैसे नहीं दी। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई मैम के पास, मैंने बात करी, 3-4 सबसे बात करी, मैंने मैम से बात करी, मैंने क्लर्क से बात करी, मैंने सबसे बात करी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको बुला लेंगे हम, तब दे जाना तब दे जाना। उस बात को 1 महीना हो चुका है, और उनका कल परसों मैसेज आया कि फाइल्स लेने आ जाओ, देने आ जाओ। मैं गई तो अपनी एक तो सबमिट कर दी, लॉग बुक पर चेक नहीं थी, तो मेरी मैम ने चेक नहीं करी बिल्कुल भी। मैम ने बोला तुम झूठ बोल रही हो। मैंने बोला मैम आप प्लीज़ मेरी चेक कर दो, और मेरी ना शायद मेरी यहीं पर थी, मेरी चेक नहीं हुई है। कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले तो मैं तुम्हारी चेक कर भी देती, अगर अब तुमने झूठ बोला, अब तुम्हारी चेक नहीं करूँगी, इसलिए अब तो मैं नहीं कर सकती चेक। तो फिर मेरे को ऐसा लगा मैम मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि स्कूल टाइम में मेरे साथ ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं, दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बट मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कि मुझे ऐसे बोलता है कि यार अगर मुझे झूठ बोलना होता मैं ये भी बोल देती
कि मेरी लॉगबुक पूरी कंप्लीट है। मैंने ये बोला है कि मेरी लॉगबुक का इंडेक्स नहीं है और बाकी कंप्लीट है, शायद आपने इसलिए ना चेक करी हो या कुछ हो, बट मेरी नहीं है चेक्ड। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर रही, वो जो टीचर थी वो अपनी ईगो पे ले गई बेसिकली, तो उन्होंने चेक नहीं करी। और मुझे मेरी हालत ऐसे हो गई वहाँ पे कि अब कि मैम वहाँ पे मैं प्लीज़ कर रही हूँ लिटरली कि मैम प्लीज़ साइन कर दो, मेरी गलती है, ऐसे करके चलो ठीक है, कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरी गलती है, आप प्लीज़ साइन नहीं करी उन्होंने साइन। उन्होंने फिर मैं डिपार्टमेंट में गई, मैंने क्लर्क को बोला, उन्होंने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, ये कल की बात है। तो जब ऐसा हुआ मैंने मैम को बोला, मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी है वहाँ पे, तो मैं वहीं पे रोने लग गई। मैं मतलब मैम के सामने नहीं रोई क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है टीचर्स वगैरह अथॉरिटी फिगर के सामने कुछ भी इनकन्वीनियंस हो जाती है। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकली लैब से, हॉस्पिटल से, मैं रोने लग गई। मैं रोते रोते गई हूँ पूरे रास्ते कॉलेज तक और मेरे आंसू आ रहे हैं। मैंने फिर वहाँ पे खड़े होकर क्लर्क से बात करी है अपने आंसू पूछ के। उन्होंने कहा बेटा कोई नहीं, ठीक है मैं करवा दूँगा। फिर मैं वहाँ से जैसे डिपार्टमेंट से निकली हूँ मैं बहुत रोई हूँ। वहाँ मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर इतना ज़्यादा रोई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी और मेरे को हो रहा था कि यार क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। और मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कुछ इनकन्वीनियंस हो गई थी मेरी पर्सनल लाइफ में जिससे मुझे थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं था। फिर ऐसा हुआ, आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी बात तो है नहीं फाइल वाली, बट क्यों रोई है इतना। वो जो मेरा वहाँ पे पैथो डिपार्टमेंट में नल का खुला है ना रोने का, वो मेरा 3 घंटे तक चला है। मैं इतना रोई हूँ, मुझे नहीं पता कि वो फाइल की वजह से था या क्या था, पर बेसिकली मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि मैं इतने महीनों से आई वॉज ट्राइंग टू बी द परफेक्ट स्टूडेंट, बट कहीं ना कहीं अगर मैं 1% भी लैग कर गई, उस दिन मेरे पैर में लगी हुई थी, अगर मैं चली जाती खुद अपने पैर तोड़ के वहाँ चली जाती खुद फाइल सबमिट करने मैम को पर्सनली, तो क्या हो जाता। अगर मैं 99% भी सही चल रही हूँ, 1% कहीं पे भी लैग कर गई तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे वर्थ इट सा नहीं लग रहा था कुछ भी। मेरे को ऐसा सा हो गया कि ठीक है कोई नहीं, मैंने सब त्याग दिया, सब हो गया मेरा, और मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड। और मैं आगे आपको बताती रहूँगी क्या सीन है। अभी मैं जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ फाइल का कि फिर से पूछने जा रही हूँ कि करवाई उन्होंने नहीं करवाई चेक। फिर देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड मुझे डिसअपॉइंट करता है। गाइस अभी हम सब लाइब्रेरी में हैं, ये सब तो अभी हमारा लंच करने के लिए मेस में जाना था, पर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए नहीं आया है। पहली बात तो ये क्लियर कर लूँ। इसकी रूममेट, मुस्कान की रूममेट कोमल ने उसके लिए खाना पैक करके दिया है। अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए शुरू करिए। ऐसे करते हैं। Sending you love with this not so tasty food. ऐसे सैलेड वैलेड भी दिया, दिखा। सैलेड भी है यार, ये ले यार, चम्मच ले यार। एक चम्मच चाहिए। हाँ तो मेरे लिए आया ना खाना। चलो थैंक यू कर दो कोमल को एक बार। थैंक यू भैया। इस वीडियो का पॉइंट मुझे पता नहीं है क्या है, और मैंने बहुत ज़्यादा अब मेरे अंदर वो वाली वाइब नहीं है जो सुबह थी, और मुझे नहीं याद मैं क्या बातें कर रही थी सुबह, क्या बोल रही थी। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, कि यही सब है जो है बहुत ही रॉ, क्रिस्टल क्लियर अबव एवरेज स्टूडेंट की लाइफ ऑन यूट्यूब। अब आई एम बैक डूइंग माई स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गई थी मुझे 2 दिन में, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर था सब, बट नाउ
getting back on track, and we'll do what we have to do. So yeah, bye.